जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसा चल रहा है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गोल विथ पीकेएस में। आप लोग को पता चल गया होगा जेपीएससी का नोटिफ़िकेशन दे दिया गया है और फॉर्म भरना 31 जनवरी से यानी आज से स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 103 पद है, तो उम्मीद क्या ही कर सकते हैं। आप लोग को पता ही होगा 103 पद कितना ज़्यादा है, कितना कम होता है। बहुत ही कम पोस्ट के लिए निकाला गया है। फिर भी आइए देख लेते हैं इसमें क्या डिटेल है। इंटरेस्टिंग भी है कुछ। डीएसपी पद के लिए क्या-क्या शारीरिक दक्षता भी है दिया गया है, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए, जेपीएससी सिविल सर्विसेज भर्ती 103 पदों के लिए आवेदन शुरू 31 जनवरी से 14 फरवरी तक करें अप्लाई। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2025 की संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा के लिए 103 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। इनमें 28 उप समाहर्ता और 42 पुलिस उपाधीक्षक के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी से 14 फरवरी तक भरे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च और मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई को संभावित है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं है। देखिए, पीटी का एग्जाम जो दिया हुआ है 8 मार्च, तो उसको मार्च में ही मान के चलिए। 8 मार्च यदि नहीं होगा तो 15 मार्च या वही 21-22 मार्च में दूसरा या तीसरा सप्ताह संडे जो होगा उसमें ले ही लेगा, यानी मार्च में ही फिक्स ही है कि इसका डेट आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद रहा मुख्य परीक्षा, तो वो नहीं कह सकते हैं झारखंड में। मुख्य परीक्षा भी 2 से 4 मई दिया हुआ है। अगला साल भी जा सकता है या उसी डेट में भी आ सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है, यहाँ कोई गारंटी नहीं है। तो छोटा सा वीडियो, इसी में सब आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। आइए देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के माध्यम से 9 सेवाओं में कुल 103 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 28 उप समाहर्ता, डिप्टी कलेक्टर तथा 42 पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के पद सम्मिलित हैं। आयोग ने गुरुवार को सिविल सेवा परीक्षा की सूचना प्रकाशित कर दी। इसके तहत इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 31 जनवरी से 14 फरवरी शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 16 फरवरी शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। आयोग ने पहले ही इस परीक्षा के तहत होने वाली प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की संभावित तिथि घोषित कर दी है। ये सब अभी क्या है, इसको दिखावा ही मान के चलिए। इसके तहत इसकी प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को होगी। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक आयोजित की जाएगी। वहीं 16 से 19 जून तक साक्षात्कार की संभावित तिथि की घोषणा की गई है। ठीक है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना 1 अगस्त 2026 से की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर की कोई सीमा नहीं रहेगी। कोई अभ्यर्थी चाहे कितनी ही बार सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। यानी जब तक आपका एज है, आप शामिल कितना भी जे बार भी निकलेगा, जितना बार भी आप दे सकते हैं। ठीक। मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों पर बनेगी मेधा सूची, माने मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर मेधा सूची बनता है। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल रिक्त के 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर तैयार होगी। देखिए, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। मिनिमम कट ऑफ 40% दे दिया है। आरक्षित वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक लाना होगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। इसमें न्यूनतम अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। मतलब 100 नंबर में आप 10 भी, 20 भी, 25 भी जो भी लाएँ, 50, 60, उसमें आप जितना भी लाएंगे वो आपका जुड़ेगा और मेरिट बनेगा। इसमें न्यूनतम कट ऑफ नहीं दिया है, हटा दिया है इंटरव्यू वाला, और मुख्य परीक्षा में किया गया है। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। अब देखिए, 4 सेवाओं में सीमित पद। 4 सेवाओं में 2 से 4 ही पद हैं। जैसे जिला समादेष्टा गृह विभाग के अंतर्गत जो आता है, के लिए 2 ही पद है, जिनमें एक अनारक्षित तथा एक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। इसी तरह प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग के अंतर्गत जो आता है, के लिए 4 पद हैं, जिनमें 2 अनारक्षित है तथा 2 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं सहायक निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो है, के लिए 3 पद हैं, जिनमें 2 अनारक्षित तथा 1 एसटी के लिए आरक्षित है। वहीं सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत जो आता है, के भी 2 पद है, जिनमें 1 अनारक्षित तथा 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
इस बार 36 आरक्षण में आदिम जनजाति तथा खिलाड़ियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। क्या ही आरक्षित रहेगा, कितना कम पद आप लोग नहीं देख रहे, 103 पोस्ट कुछ पोस्ट होता है, बताइए, कम से कम 300-350 पद आना चाहिए था। ये तो मजाक ही चल रहा है। वहीं महिला के लिए 2 ही पद, एक उपसमाहर्ता तथा एक पुलिस उपाधीक्षक के लिए आरक्षित हैं। 7 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित। हड्डियों व जोड़ों में रोग है तो नहीं बन पाएंगे डीएसपी। अब देखिए मजा तो यहाँ आएगा। देखिए, जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के तहत पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादेष्टा के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुरूप स्वस्थ होना आवश्यक होगा। इसके तहत अभ्यर्थी के शरीर में हड्डियों और जोड़ों का रोग ना हो तथा मानसिक विकृति या दौरा पड़ने की बीमारी ना हो। ये तो सही भी है, पुलिस विभाग का है, आपको फिट-फाट तो रहना ही है। हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग ना हो तथा रक्तदाब सामान्य हो, शारीरिक अपंगता ना हो तथा कला हैंड बीमारी से ग्रसित ना हो, अभ्यर्थी एचआईवी संक्रमित ना हो, कलर या नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित ना हो तथा श्रवण क्षमता सामान्य हो। ये सब क्या है, डीएसपी बनने के लिए शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। रूटीन ईसीजी तथा ईईजी समान सीमा में हो, उसे हाइड्रोसील, वेरिकोसील या पाइल्स का रोग ना हो। हालांकि अन्य सेवाओं के लिए भी राज्य सरकार द्वारा तय चिकित्सीय जांच की जाएगी। यह जांच पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी पद के लिए आवश्यक होगी। और देखिए, अनारक्षित शारीरिक योग्यता में भी कुछ है। अनारक्षित, पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए न्यूनतम लंबाई भी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति में यानी SC/ST वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर। अनारक्षित, पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर। देखिए, पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर। एक क्राइटेरिया है डिफेंस लाइन में, जो है पुलिस विभाग का आपको जो जॉब मिलेगा उसके लिए क्राइटेरिया है, शारीरिक दक्षता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा सब चीज़, माजरा क्या है। सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट ही ज़्यादा नहीं, 103 पोस्ट कुछ पोस्ट है, बताइए क्या चल रहा है। तो यही था वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। दुख तो थोड़ा है कि बहुत कम पोस्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जोहार।